जी सर। सिंपल सिंपल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। इसके अंदर दो स्ट्रेटजीज भी हैं और इसके अंदर कैंडलस्टिक विक रीडिंग विथ बॉडी भी है, सब कुछ इसी के अंदर है। ठीक है, सब कुछ भूल जाओगे, बोलोगे कि बस यही इसी को यूज करते हैं। ये एक कैंडल है, इसके ऊपर एक रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन के अंदर सेलर मौजूद है। एग्री? सब एक्टिव हो जाओ, Yes. सब मुझे Yes, रेस्पॉन्स sir. करो। इसके सब Yes, एक्टिव sir. हो जाओ, सब के सब रेस्पॉन्स करो मुझे। इसके अंदर एक सेलर की मूवमेंट है। अब ये मूवमेंट तब तक एक्टिव रहेगी जब तक बायर इसको कंट्रोल ना कर ले। हो गया कंट्रोल? ये कंट्रोल जी हो गया। Yes, sir. अब Yes, sir. यस सर। कंट्रोल हो गया तो इस विक से लेके यहां तक ये हमारी बन गई सपोर्ट। ये क्या बन गई हमारी? सपोर्ट बन गई। सपोर्ट अगेन सेलर की रिजेक्शन है। अगर अभी दोबारा बायर ने इनको कंट्रोल कर दिया तो एक और सपोर्ट बन गई हमारी ये। फिर अगर दोबारा विक बनता है, दोबारा बायर ने कंट्रोल कर दिया तो दोबारा हमारी सपोर्ट ये बन गई। अब ये तो पार्ट था कि हर बार बायर कंट्रोल कर रहा है, कर रहा है, हर बार बायर कंट्रोल इसको कर रहा है। कर रहा है। जब ना करे तो दो किस्म से सेलर आएंगे। कितने किस्म से आएंगे सेलर? दो किस्म। दो किस्म से। एक किस्म बिल्कुल वीक है और एक किस्म बड़ा स्ट्रांग है। अब देखें, ये एक किस्म है, सेलर आ गए। ये किस्म बड़ा ही वीक है, यह किस्म बड़ा ही वीक है, क्योंकि इस किस्म के अंदर बायर फेल नहीं होते। सेलर तो आए हैं प्रेशर की वजह से, लेकिन बायर फेल नहीं हुआ। क्यों बायर फेल नहीं हुआ? क्योंकि बायर ने इस सेलर को ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं की ना। बायर ने इस सेलर की टॉप वाली विक को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। अब एक दूसरा सेटअप है। अब बायर ने इसको ब्रेक किया, बायर ने इसको ब्रेक किया, लेकिन वापस रिजेक्ट हो गया। जब वापस रिजेक्ट हुआ तो क्या बना? रेड कैंडल बन गई। क्या बन गया? रेड कैंडल। अब बायर ने इस विक को ब्रेक करने की कोशिश की थी, बिल्कुल की थी, ऊपर भी गया, लेकिन वापस सेलर ने कंट्रोल कर दिया। इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि बायर टोटली फेल हो गया। बायर टोटली फेल हो गया। फेल हो गया, सेलर ने कंट्रोल कर दिया मार्केट को। अब अगली कैंडल सेल की बनेगी। अब अगली कैंडल क्या बनेगी? सेल की। अगर ऐसा सेटअप आप लोगों को मिल जाए, 100 ट्रेड में से 90 ट्रेड आप लोग विन करोगे। सौ ट्रेड में से 90 ट्रेड आप विन करेंगे। विन करेंगे। यकीन नहीं आ रहा ना? नो सर। ये देखो, ये क्या है? ये कितनी लाइनें लगी हुई हैं? 22। इसमें रेड कितनी है? खाली दो। रेड 2 दिन ही लग रहे थे। बस 20 ट्रेड जी विन सर। हो गए, 2 ट्रेड लॉस हुए। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, दोबारा अभी स्ट्रेटजी को समझा रहा हूं, अब गौर से सुनना है। ठीक है, जी सर। यहां पर क्या हुआ कि बायर की कैंडल के अंदर सेलर ने क्या किया? रिजेक्शन दी। इंजेक्शन दी। जब बायर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था तो फेल हो गया, सेलर की कैंडल बन गई। अब 90% चांसेस है अगली कैंडल क्या बनेगी? सेलर्स की। सेलर्स की। यहां पर सेलर की कैंडल के अंदर बायर ने क्या दिखाया? बायर ने दिखाया कि हम मौजूद हैं,
एक्टिव है। जी। जब सेलर कोशिश कर रहे थे इसको ब्रेक करने की, बायर ने दोबारा इनको कंट्रोल कर दिया। अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। ग्रीन बनेगी। कभी कभार ये फेल होगा, कभी कभार ये फेल फेल होगा। होगा। उसके फौरन बाद क्या करना है, वो स्ट्रेटजी नंबर 2 है। वो स्ट्रेटजी नंबर 2 है। ये स्ट्रेटजी नंबर 1 है। 1। पहले फोकस करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 1 के ऊपर। राइट हो गया? जी सर। ये स्ट्रेटजी नंबर 1 पे फोकस करेंगे। अब फेल होने की पिक्चर्स जमा करेंगे, उसके बाद फिर आपको स्ट्रेटजी नंबर 2 सिखाऊंगा। क्योंकि जब फेल होगा ना, फौरन ही ट्रेड विन हो जाएगा। दूसरा मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी 2 के अंदर एक फेल होगा तो दूसरा विन हो जाएगा। ठीक है, पहले तो चलते हैं, इसको देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। इस बायर ने ट्राई किया, फेल हुआ कि नहीं? सर फेल हो गया। फेल हुआ। सेल बनी? यस। ओके, बनी सर। ठीक है। विन हो गया। पहले बायर, इस बायर को किसी ने भी ब्रेक नहीं किया। पहली कैंडल ने, कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया? जी सर, तीसरी कैंडल। सेकंड कैंडल। तो फिर अगली कैंडल रेड बनी? नहीं बनी? बन गई? ठीक है। यस बन सर। गई सर। जी सर। इसके विक को किसने ब्रेक किया? बायर सर। बायर ने। सेलर ने कोशिश की थी, बेचारा फेल हो गया। हाँ, तो फेल हो गया तो बस सेलर ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि सेलर ने बोल दिया कि नहीं भाई, अब मैं नहीं जा सकता ऊपर और नीचे नहीं जा सकता, तो आ गया बायर। राइट, नेक्स्ट। आ गया सर। यहां पर देखें, इसके विक को किसने ब्रेक किया? फेल हो गया बायर्स ना ने। सेलर, सेलर फेल हो गया बेचारा, बायर आ गया। बायर्स आ गए। ठीक है, इसके विक को किसने ब्रेक किया? जी सर, सेलर सेलर। सेलर, सेलर ने जीत ली ना बाजी। जी सर, सेलर आ बाज, गया। तो फिर अगली भी सेलर सेल आ बन गए गई। वापस। ठीक है, यहां पर सेलर ने बाजी जीती थी। ठीक है, लेकिन दोबारा आना फेल हो गया, दोबारा आना बायर्स आ फेल गए। हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर मसला भी है, कैंडल के अंदर ओपन होना था, यहां से गैप कमी। ओपन हुआ नीचे। ठीक है, ये थोड़ा मसला भी है, लेकिन इसलिए इसलिए हमने इसको ट्रेड को लॉस कर दिया। अब इस कंडीशन में आप लोग खुद समझोगे, इतना बड़ा गैप होगा खुद भी नहीं करोगे, लेकिन हमने फिर भी इसको क्या कि नहीं भाई, हम रूल के पक्के हैं, फेल है तो फेल है। ठीक है, अब ये दूसरी स्ट्रेटजी फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। उसके बाद यहां पर कोई भी सेटअप नहीं है, यह सेटअप है। विन हुआ? हो ठीक गया है, सर। विन हुआ? ठीक है सर। ठीक है, हाँ, हो गया सर। हो गया ना? विन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया सर। हो गया। ये यूं समझो कि इसकी विक के, ठीक है, क्योंकि ये विक इसके नीचे, सब कुछ जो इन्होंने कंट्रोल कर दिया, विन हो गया। यस सर। हो गया। यहां पर और कोई सेटअप नहीं है। हाँ, देखो, विन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यस सर। हो गया। विन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया। विन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया। अब बताओ, विन हुआ? यस सर। यस सर। बताएं, विन हुआ? हो गया। यहां पर फेल हो गए, यहां पर, फिर हो गया। क्योंकि ये विक थोड़ी सी लॉजिकल है। ऊपर से विक ने ब्रेक किया, बायर को फेल किया, और नीचे खुद ही फेल हो गए, नीचे खुद भी फेल हो खुद गए। ही फेल हो गया। अरे भाई, ऊपर से कंट्रोल कर रहे हो तो फिर नीचे भी कंट्रोल करो ना, वो कौन करेगा?
तो बायर ने कंट्रोल तो कर दिया, बायर लेकिन जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसको भी नीचे करना था। हाँ, तो फिर हमने फिर भी बोला कि नहीं भाई, आप लोगों ने ऊपर से कंट्रोल किया, हमें धोखा दिया, आप लोग ने फेल कर दिया, हम बस इसको एज ए लॉस मानेंगे। अब दोनों लॉस मैंने कौन से माने, जो है ही नहीं। हाँ, बात सही है ना, दोनों जी लॉस सर। मैंने वो माने जो यस है सर। ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी चलो ठीक है, हम भाई मानेंगे। ये देखो, ठीक है, फिर हो गया, फिर हो गया। यस सर। कभी सोचा था ऐसे होगा? नहीं हाँ सर। सर, ऐसे पता नहीं क्यों नहीं सोचते आप लोग यार, इतना आसान है। ऐसा लग रहा है जैसे सर एक देखो, हफ्ता के लिए सब कुछ गायब हो गया, अचानक से कुछ आ गया। हम तो हर वक्त कोई ना कोई सरप्राइज लेके आते हैं। हो गया। हो गया यस सर। सर। ये देखो, हो गया। सर सर पिछले 2 दिनों से मैं ये इसी आपका ये जो वीक वाला जो था ना, इसके ऊपर में मैं मतलब रिसर्च कर रहा था सर। हम्म मैं 2-3 ट्रेड इसमें जीता भी हूँ। मैं जैसे आपने बताया ना वीक ऊपर से क्रॉस करने का, कारण हम्म आपने एक हम लोग को ट्रेनिंग सेशन में एक लास्ट बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं हम्म उस चीज को मैं फॉलो कर रहा था जब आप हम्म, वो स्ट्रैटेजी समझा रहे थे हम लोग को, जी, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप याद रखना कि वीक अगर क्रॉस करेगा तो वो डाउन जाएगा, अगर नहीं हम्म, करेगा तो वो ऊपर जाएगा। तो उस चीज बिल्कुल। को मैं एकदम मतलब मेरे माथे में घुसा लिया था सर। मैं देख, ट्राई कर रहा था कि उस चीज को आपका ये रिकमेंड मतलब वो पूरा वो करने का। मैं फिर भी मेरे को नुकसान हो रहा था, कारण मेरे को समझ नहीं आता पूरा चीज, लेकिन अभी वो मोटा मोटी क्लियर होने जा अभी रहा ये मैंने और ट्रेड लगाए हैं, वहां से फिर मैंने नहीं लगाए है। थे, अभी मैंने और ट्रेड, सब ये विन है, ये सब ट्रेड विन है। ठीक है ना, तो अभी तो अभी मैं दो देखो। तीन दिन से इसी इसी स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा था सर, मैं खाली। अच्छा, अब देखें कितने हुए ट्रेड टोटल, 28, और कितने लॉस किए, 2, 26 ट्रेड विन किए। हो रहा है क्या? हाँ, अच्छी है स्ट्रेटजी। यस, बहुत अच्छी बहुत धमाका। अच्छी है सर। अब देखें, अब क्या है, सिर्फ थोड़ा सा गौर करें, अगर जब चीज समझ में आती है ना, तो वो काम भी करती है। अगर आप लोगों को लॉस हो रहा है ना, मतलब वो स्ट्रेटजी, वो चीज समझ में नहीं आई, इस चीज को मान लें। ठीक है, जो चीज सिंपल सी होती है, अगर समझ में आ जाए तो आप उसी सेटअप का इंतजार करोगे, और वो सेटअप बनेगा तो वो मार्केट आपको रेस्पॉन्स करेगी। अब रेस्पॉन्स क्या किया हमने, क्या रीड किया, हमने खाली ये रीड किया कि एक ग्रीन कैंडल में ऊपर से सेलर आए थे, बायर ने ट्राई किया कि हम इनको ब्रेक करने की कोशिश करें, लेकिन फेल हो गए बेचारे। जब फेल हो गई तो सेलर ने प्रूव कर दिया कि हमने तो कंट्रोल किया ना, हमें तो जाने दो, ठीक है भाई आप लोग जाओ, ये फिर आ गए। बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, अब इसका प्रोफेशनली अगर मैं नाम बताऊं तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप लोगों को अगर प्रोफेशनली नाम बता के मैं ये स्ट्रेटजी पढ़ाता तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा टर्म्स हैं। ये क्यों ऐसे होता है, ऐसा क्यों होता है, ये फेल क्यों होते हैं, ये सेलर क्यों आते हैं, यहाँ पर क्या होता है। अगर मैं इन सारी चीजों को मानूंगा तो फिर वो मुझे आप लोगों को पूरा स्मार्ट मनी का आंसर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। सर ये वाला स्ट्रेटेजी जो है ना, हम्म मैं जब इसको यूज कर रहा था, मैं जब जब आपके वो मार्केट साइकिल वाला स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा था ना, हाँ तब तब ये चीज मेरे को लॉस दे रहा था। मतलब मार्केट साइकिल में जब मैं ट्रेड कर रहा था और ये जब वीक क्रॉस कर रहा था, तब हम्म, तक वो मेरे को लॉस दे रहा था। अच्छा, लेकिन अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जैसे मार्केट साइकिल को जब ये वो ब्रेक कर रहा है ये वाला कैंडल, हम्म, देन वो हमेशा नीचे जाएगा, वो मार्केट साइकिल को फॉलो नहीं करेगा उस टाइम पे। मतलब बिल्कुल अपोजिट साइड में वो चलेगा उस टाइम पे। बिल्कुल। अब बात समझ में आएगी आपको, आपको सारी स्ट्रेटजी, सारे सेटअप अब इस कैंडल से आपका क्लियर हो जाएगा। इस कैंडल को बोलते हैं, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल। इसमें बैंक और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनियां बाइंग और सेलिंग करती हैं। इस कैंडल में हम कॉमन ट्रेडर नहीं करते। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल कैंडल। ठीक है, जिसके अंदर बहुत बड़ी बैंकें और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की कंपनियां, और जो इतना बाय करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना सेल करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हम उन फिगर्स के ऊपर जाते ही नहीं है। हम
हमने इसको मॉडिफाई किया, ये फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट था, मैंने इसको बाइनरी के अंदर मॉडिफाई किया और आप लोगों के ग्रुप में ही मैंने फर्स्ट टाइम शेयर किया और किसी को अभी तक मैंने बड़ा बताई नहीं है, एकेडमी के अंदर भी कोई नहीं बताई है, ठीक है। तो इनकी Thank you. पिक्चर्स जो है ना एकेडमी के अंदर नहीं शेयर करना, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे सब अभी, ठीक है। तो मैं उनको फिर अपने टाइम से सिखाऊंगा, फिर जब संडे के दिन मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं सिखाऊंगा। लेकिन आप लोग इसके ऊपर इतना प्रैक्टिस करें और सारे जितने ट्रेड करें और जो है ना अपने ग्रुप के अंदर करें। और दूसरी एक बात आप लोगों को समझाऊं, ये बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है और अच्छी सी है। आप लोगों ने कोर्स के लिए पैसे पे किए और मैंने उसी वजह से आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ जो बहुत अच्छी अच्छी हैं, प्रॉफिटेबल हैं। तो आप ना थोड़े से बाहर की तरफ ये शेयर नहीं कीजिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अपनी एकेडमी को मजबूत करें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी एकेडमी के अंदर होंगे और अपनी एकेडमी का नाम होगा तो आगे भी चल के बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी, ठीक है। तो Yes, sir. बाहर जो है ना रिकमेंड कर दें कि भाई आप लोगों को अगर स्ट्रेटजी सीखनी है और ये सब कुछ सीखना है तो आप अकेडमी ज्वाइन करें, वहां पर आपको ये सारी स्ट्रेटजीज वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा, सही है। तो ये मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटजी सिखाई है आपको हर एक टाइम फ्रेम पे, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं आप लोगों को, ये सबसे ज्यादा यूरो यूएसडी के ऊपर काम करेगी, ये सबसे ज्यादा You- यूरो Euro USD में। यूरो यूएसडी में काम करेगी, याद रखिएगा भाई। देखो ना एक सर बात इस है, कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलो। सर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मार्केट साइकिल के संग में यदि मर्ज कर दें तब ये तो हम लोग फिर का और ज्यादा सर काम तो करेगा। मार्केट साइकिल में एकदम। आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट साइकिल काम करेगी कि नहीं करेगी। एकदम 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 राइट सर, एकदम। अगर ये तो सर market यही cycle- ढूंढ रहे थे हम सर। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मेरे पास हर चीज का इलाज है, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये है मार्केट साइकिल, ये क्या है, ये मार्केट साइकिल है, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन रही है, राइट। अब आप लोग ट्रेड करोगे ना, मार्केट साइकिल 50-50 काम करेगा। आप ट्रेड करोगे, मार्केट क्या करेगा, ये मार्केट साइकिल क्या काम करेगा, 50-50 है कि अगली रेड बनेगी के नहीं बनेगी। ग्रीन। अगर ये रेड कैंडल का विक ग्रीन से बड़ा है तो मार्केट साइकिल 95% अगली रेड कैंडल बनाएगी। बात समझ में आई। सर यही हो रहा था मेरे संग में सर, लॉस यहीं पे मैं फेल हो रहा था सर बार बार। अब यहां पर देखें, यहां पर जितनी भी मार्केट साइकिल को देखें, ठीक है, ये विक ब्रेक कर रहा है तो विन है ट्रेड, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। अब देखें इस तरीके से आप मार्केट साइकिल को समझें। अब ये इतनी स्ट्रेटजी यही खुद ही हो गई, अब आप खुद ही मार्केट साइकिल को ही छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, बोलेंगे इसके पीछे लग जाते हैं, बाकी सारी चीजों को छोड़ देंगे। वो बोलेंगे वो उसमें कम विनिंग रेशियो है, इसमें ज्यादा है, तो बस इसी को ही पकड़ो, इसी में मास्टर हो जाओ। ऐसे नहीं करना, सबको यूज करना है, ठीक है। हर स्ट्रेटजी हर वक्त भी नहीं चलती, लेकिन अभी ये बहुत अच्छे तरीके से चल रही है क्योंकि ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपने कभी भी नहीं कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हर एक बंदे का देखने का अंदाज अलग होता है। बहुत सारे मुझे ऐसे ट्रेडर्स मिलते हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं मार्केट को, हम मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, आप मुख्तलिफ। अब मैं आप लोगों का टीचर हूं तो मैं आप लोगों को अपना वे समझा रहा हूं कि ऐसे देखो मार्केट को, तो आप इस तरीके से मार्केट को देखो। देखो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, यहाँ पर मैंने जैसे आप लोगों को समझाया कि एक रेड कैंडल है, उसके नीचे कौन एक्टिव है, बायर एक्टिव है। इस बायर को अगर सेलर ने ब्रेक कर दिया तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। अगर अब ग्रीन कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तो एजर ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है, अगली कैंडल रेड बनेगी, भले यहाँ पर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो या ना हो, ये भी तो है ना ऐसे ना, ये भी एक रीडिंग है। अगली रेड कैंडल है जिसको सेलर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बायर ने दोबारा कंट्रोल कर दिया, तो अब क्या होगा, अगली कैंडल अगली ग्रीन बनेगी फिर, राइट। ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को बात बताऊं, अब क्या है कि एक रेड कैंडल की विक बनी लेकिन बायर्स ने क्या किया कि इसको जो है ना सही तरीके से ब्रेक किया ही नहीं। अब यहां पर ना शेयर भूखे बैठे हैं, इस जगह पे शेयर भूखे बैठे हैं। जितना भी बायर ऊपर जाए, जितना भी बायर ऊपर जाए, अगर इसको ऊपर जाना है ना, इसको वापस आके इस
एरिया को खाना पड़ेगा, इस एरिया को क्लियर करना पड़ेगा, फिर ये ऊपर जा सकता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, हम फॉरेक्स मार्केट में ये यूज करते हैं। लेकिन मैंने बाइनरी के अंदर ये इसको निकाल लिया कि यार बाइनरी के अंदर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी में भी हमें बहुत सारे श्योर शॉर्ट चाहिए। यूं समझो ये श्योर शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, मनी मैनेजमेंट के अलावा चाहे 100% श्योर शॉर्ट क्यों ना हो, हम यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे अपने आप को सिक्योर करके हर तरफ से, ठीक है। अपना ऐसे भी नहीं करना कि आपके अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं तो अब इतना श्योर शॉर्ट है, बस 100 के 100 लगा लो। देखो लालच में मरोगे, लालच नहीं करनी किसी भी सूरत में। थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करो, थोड़ा थोड़ा, उसकी कदर भी होती है। फिर ज्यादा पैसा नहीं डालना। देखो आप लोगों को स्ट्रेटजी समझ में आ जाए, ये आप लोगों की मिलकियत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज करें। कौन सा एक दिन में खत्म हो जाएगी, ये चलती रहेगी, इसके ऊपर ट्रेड करते रहें, लेकिन लालच नहीं करनी। मैं समझा रहा हूं, लेकिन मेरे पास वापस मैसेज आएंगे कि सर देखो मेरा सब कुछ लॉस हो जाएगा। अगर लालच करोगे तो लालच में तो सब कुछ सही होता है तब भी लॉस हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आंखें अंधी हो जाती हैं, बाद में फिर पता चलता है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि लालच नहीं कीजिएगा। ये क्लियर हो गया सबको? कोई ऐसा बंदा जिसको क्लियर ना हुआ हो? सर वन स्टेप मार्टिंगल ले सकते हैं क्या इसमें? मैंने बात की मार्टिंगल की? नहीं सर, तो बस फिर नहीं पूछ लेना। रहा था सर। जब जो बात ओके। नहीं करूं मतलब वो नहीं करना। सर इस केस ओके में सर, मार्टिकल लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर। हाँ ना, जरूरत क्यों पड़ेगी? अभी यहाँ पर 28 ट्रेड में से हाँ, 2 एकदम। लॉस हुए, तो कहा मार्टिंगल लगाएंगे कहाँ पर? ठीक बात है सर। हाँ नहीं सर, एकदम परफेक्ट। हाँ परफेक्ट सर। अगर लगाएंगे सर ना, ये तो फिर सर ये martingale जो अभी में- आपने जी बोलो स्क्रीन खोली है ना सर, स्क्रीन है ना सर सामने, सर हमने आपकी जो स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है जी। सर, इसमें ग्रीन की विक बड़ी है सर, रेड की छोटी है सर, मगर नीचे रेड की सर कैंडल्स बन रही है नीचे। कहाँ पर? ये सर सामने सर, ये जो सर फर्स्ट में सर, जो ये सबसे ऊपर ग्रीन की सर, इसके साथ ये वाली ये वाली लेफ्ट कह में रहे सर, हैं? इसके साथ ये वाली? नहीं नहीं, नहीं, इसके इसके बगल। साथ में सर। लेफ्ट साइड सर। हाँ ये सर ऊपर वाली है सर, ये देखिए ग्रीन की सर मैं कह रहा हूँ ना विक हाँ ये। सर, रेड उसके बाद रेड फॉलो हो रहा है। हाँ तो फिर होगा कि ये कोई कानून थोड़ी है कि नहीं होगा। डार्क क्लाउड अच्छा। कवर की कंटिन्यूएशन। वो भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? ये मैंने ऐसा बोला कि जब अगर ये ग्रीन की विक जो है ना ऊपर हो और रेड की नीचे हो तो फिर अगली रेड नहीं आएगी, वो भी हो सकता है। लेकिन यहां पर क्यों नहीं हुआ फिर? बोलो, नहीं हुआ ना? हाँ जी यहाँ सर, पर जी सर। नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ। कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। इसकी परसेंटेज 50-50 होगी, राइट? ओके 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 ओके, जी सर, जी सर। लेकिन इसकी परसेंटेज जो है ना वो 90+ होगी, ठीक है? इसकी परसेंटेज 90+ होगी, क्योंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा जी सर। नहीं है कि मार्केट इसको फॉलो नहीं करेगी, लेकिन इसका 50-50 कभी करेगी कभी नहीं करेगी, ओके, ठीक है? नहीं करेगी, ठीक है। वो तो नहीं हम- करना ट्रेड सर। हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज, आप लोगों को इतनी सारी चीजें फिल्टर हो गई, मैं आप लोग अब नंबर वाइज बताते जा रहा हूं, ठीक है? नंबर वाइज ये वाला पैटर्न भी फिल्टर हो गया कि अगली रिट्रेसमेंट नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? जो भी बियरिश और बुलिश पैटर्न है ये भी फिल्टर हो गया कि रिट्रेसमेंट आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आएगी, जी सर। ये सबसे बड़ा फिल्टर, ठीक है? सपोर्ट सर एंड इवनिंग स्टार का फिल्टर, मतलब कोई भी पैटर्न हो, कोई भी बियरिश हो, कोई भी बुलिश हो, जितने भी पढ़ाए हैं, कोई 20-25 पैटर्न जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, सबका फिल्टर अगर ऐसा सेटअप बनता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो वो यूज है जो आपका फिल्टर है कि भाई रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाएगी, वेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब ट्रेंड कौन सा चल रहा है? डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड। इस बियरिश इंगल्फिंग के बाद हमने इसको ट्रेड किया, विन कर लिया, राइट? जी सर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इसको ट्रेड, कौन बहुत बात कर रहा है पीछे? नहीं मैं एक्चुअली सर मैं एक होटल में बैठा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर आप म्यूट करो अपना आप। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न है? ये शूटिंग स्टार था, हमने इसको ट्रेड किया तो क्या बन गया पैटर्न? 3 आउट, इवनिंग स्टार बन गया, या 3 नहीं 3 आउटसाइड डाउन बोलो, वो फॉर्मेट नहीं बन रहा है, छोटी कैंडल राइट से। राइट।
यहाँ पर हम Evening star, इवनिंग स्टार बोलेंगे। इवनिंग स्टार की ये कंटिन्यूएशन साइन, अगला ट्रेड भी कर सकते हैं। अब इसको फॉलो करते हुए आप एक ट्रेड, ये अगर ये कंटिन्यूएशन साइन की कैंडल बन जाए तो अगली कैंडल भी रेड बनेगी, अगली भी रेड बनेगी। रेड बनेगी। अब मैं आप लोगों को एक आधा एग्जांपल वहां पर दिखाता हूँ, इन्हीं के अंदर ही दिखाता हूँ जो मैंने यूज किए हैं। ये देखो ये वाला एग्जांपल, जैसे कि ये देखो, ये आउटसाइड बार बना और हमारा जी सर। स्ट्रेटजी का सेटअप भी बन गया, हमने इस कैंडल को ट्रेड किया तो विन कर लिया, राइट है। right sir, Yes, sir. continuation अब बनेगी, इस पैटर्न के बाद कंटिन्यूएशन बनी तो अगली कैंडल भी ऊपर जाएगी, right, ऊपर जाएगी। तो हमारे पास 2 ट्रेड मिल गए ना। जी सर। अब वो तो मैंने काउंट किया नहीं, अगर ऐसे मैं सारे काउंट करूं तो फिर ट्रेड और बढ़ जाएंगे, right, तो हमारी स्ट्रेटजी और बड़ी हो जाएगी। अब इन स्ट्रेटजी के ऊपर क्या मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई अभी तक? no sir, नहीं सर। उसके बारे में तो मैंने डिस्कस ही नहीं की, ना ही ठीक है। ट्रेंड के बारे में, मतलब अगर 28 ट्रेड में से 26 ट्रेड विन होते हैं तो इससे ये फील होता है कि इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इसको Exactly. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्टर्ब नहीं कर सब नहीं सकती। कर सकते। तो ये भी एक हमारा पता चल गया कि हमने क्या फॉलो करना और है। ये उसमें देखिए मार्केट साइकिल भी मिल गया सर, आपने बताया। बिल्कुल, ये देखो ये पैटर्न बना, साथ में बियर सिंगलफिंग बना, इसको ट्रेड किया, विन Yes, किया, sir. कंटिन्यूएशन साइन मिल गया, अगला ट्रेड किया वो भी विन कर लिया, यस सर। ठीक है। तो देखें कि अब आप लोगों को मार्केट को रीड करने का एक और तरीका क्या मिला, देखें। इसका मतलब है कि अगर ऐसे प्राइस नीचे की तरफ आती है तो वो नीचे जाने के लिए आती है, वो किस लिए आती है? ट्रेंड बनाने नीचे के लिए जाने आती है, राइट हो गया। जी सर। और अगर ऐसे प्राइस आए तो करेक्शन के लिए आती है, किसके लिए आती है? correction, मतलब करेक्शन मतलब कि पुल बैक बनाने के लिए आती है, तो थोड़ी देर में बायर वापस ऊपर जाएंगे, ऐसे मार्केट काफी कैंडल्स बना सकती है, ट्रेंड बन सकता है। इसमें पता चलता है कि सेलर बड़े स्ट्रांग है, इसमें पता strong चलता है। है कि सेलर स्ट्रांग नहीं है। नहीं है। तो रीडिंग आ रही है ना, ये इसको रीडिंग कहते हैं, ठीक है। सर इसके अंदर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि सेकंड कैंडल जो बन रही है वो वीक कैंडल या स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्योंकि उसमें तो ट्रेड होगा ना हमारा, वो तो फिर जो भी बने। नहीं 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 सर, जो ग्रीन के बाद जो रेड आ रही है वो, ये वाली देखो, राइट, अगर ये मतलब क्या होना चाहिए, वो एक अभी एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी भाई। अच्छा। या तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, या तो फिर कम से कम शूटिंग स्टार होना चाहिए। ये होगा तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ये वाला सेटअप वीक हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को वीक कराएगा, इसको अवॉइड करो तो अच्छा है। अच्छा दूसरी बात, बड़ी बात भाई, ये वाली स्ट्रेटजी कंसोलिडेशन मार्केट में यूज नहीं करनी, याद रखिएगा। कंसोलिडेशन मार्केट में ये नहीं होती स्ट्रेटजी यूज, क्योंकि वहां पर आप लोग ट्रैप हो जाओगे। मैं ये आप लोग बता दूं क्लियर कट, ये कंसोलिडेशन मार्केट में जैसे यहां पर देखो कहां हुआ, यहां पर तो चलो नहीं बनी, मैं कहीं कंसोलिडेशन मार्केट को आप लोगों को चेक कराता हूं, ठीक है। जहां पर ये फेल हो सकती है, यहां पर भी कंसोलिडेशन पे नहीं बना। अच्छा ऐसे देखो, अपने फिर चीजें ऐड नहीं करना कि यार विक नहीं है फिर भी मान लेता हूं कि विक के ब्रेक हो गया तो अब अगली कैंडल बननी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। विक होना चाहिए, विक नहीं होगा तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि जब विक नहीं है तो मतलब सेलर इंटरेस्टेड नहीं है ना, विक है तो इंटरेस्टेड है ना, और हमें विक होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि विक नहीं होगा तो तब भी बोलेंगे कि चलो यार विक नहीं है तो क्या हुआ, इसको तो ऊपर, तो विक तो ऊपर है ना, हम इसको फॉलो करें, ऐसे नहीं करना, ठीक है। यहां पर देखें, यहां पर भी कुछ ऐसा नहीं है। हाँ जैसे कि ये कैंडल है, इसका विक ये है भाई, इसको बॉडी ने ब्रेक किया है, विक ने ब्रेक नहीं किया, तो वो वाली हमारी कंडीशन नहीं मीट हो रही, वो वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब इसको अगर मैं मजीद इसको बढ़ाऊं स्ट्रेटजी को, तो कैसे बढ़ा सकता हूं? ये तो मैंने आप लोगों को ग्रीन कैंडल के विक और रेड कैंडल के विक की स्ट्रेटजी बता दी,
अगर रेड कैंडल के विक को दोबारा रेड कैंडल का विक ऐसे ब्रेक करे ना, अगली तब भी रेड बनेगी, अगली तब भी ओके, रेड बनेगी। रेड बनेगी। हाँ, जैसे यहां पर ग्रीन कैंडल है, अगर ये वाला विक इस विक को ब्रेक करे ना, ठीक है, जी सर, इस तो ग्रीन अगली कैंडल ग्रीन बनेगी दोबारा। ओके ओके ओके। ठीक है, ये विक का पावर है। ठीक है, ऐसे मैं आप लोगों को कोई सेटअप दिखा रहा हूं, ये देखो, अब यहां पर विक नहीं है, लेकिन इसकी ओपन प्राइस के ऊपर जो भी लोग हैं उन सबको इसने ब्रेक किया और वापस दोबारा दूसरी कैंडल बना के दे दी। ठीक है, जी सर। और अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप लोग सोचोगे, कभी कभार ना लोग इतने एक्साइटेड होते हैं तो फिर बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं। यहां पर हो गया, सर ने बोला था नीचे का विक ब्रेक करेगा तो अगली बाय होगी, अरे भाई ऊपर का विक तो रिजेक्ट हो गया ना, फिर जी सर। ऊपर का विक तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, वो तो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो ऐसे बाय करोगे तो नुकसान ही होगा वो। ठीक है, जो भी चीज रीड करो आसान आराम से रीड करो, भले थोड़ा टाइम लग जाए। यहां पर देखें, अब यहां पर क्या हुआ, ये ट्रेड फेल हुआ, ये ट्रेड फेल हुआ, ये ट्रेड विन हो गया, क्या वजह है? अब मैं आप लोग को वजह बताने जा रहा हूं। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई, यहां पर बायर ने कंट्रोल किया था, बायर की कैंडल बननी चाहिए थी, कौन फेल हुआ? बायर फेल हुआ। बायर। अब ये एक फौरन से नीचे बना, फौरन से ऊपर बना, यहां पर थोड़ा सा झगड़ा है ज्यादा। बायर चाह रहे कि हम ऊपर जाएं, सेलर चाह रहे कि नहीं हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसके बाद फिर से सेलर कंटिन्यू करते हैं। फिर यहां पर एक आधी कैंडल का मिस्टेक हो गया, उसके बाद फिर अगली कैंडल इसने वापस विन करा के दे दिया। तो इस तरीके से गैप अप और गैप डाउन होगा तब भी स्ट्रेटजी इफेक्टेड होगी, ये पॉसिबल है। गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो उस वक्त भी ये स्ट्रेटजी इफेक्टेड होती है। कैसे? जैसे कि यहां पर एक रेड कैंडल ने यूं किया और पहले क्या था, ग्रीन कैंडल का विक था, सही है। अब अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड। यहां पर सपोर्ट है, यहां पर क्या है? सपोर्ट है। सेलर तब आएंगे जब पिछली क्लोजिंग प्राइस से प्राइस ओपन होगी, इस सूरत में सेलर आएंगे। किस सूरत में आएंगे सेलर? उस सूरत में, क्योंकि सेलर को कोई जरूरत है जंप लगाने की? बताएं जरा। नो 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 नहीं है। किसको जंप लगा के आने की जरूरत है? बायर को। बायर को। तो बायर क्या करेंगे, एक डायरेक्ट ही इस लाइन के ऊपर जंप लगा के यहां से बाय बन जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो इससे पहले 1 सेकंड 2 सेकंड देखिएगा, कैंडल को ओपन होने दीजिए, जंप से ओपन होती है या फिर, क्योंकि सेलर को आना है तो सेलर को तो जरूरत ही नहीं है ना ज्यादा मुशक्कत करने की। ठीक है, तो उस सूरत में भी आप लोगों की स्ट्रेटजी कभी कभार लॉस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है कि ओवरऑल ये बहुत अच्छे तरीके से विन करवाती। फिर इसका जो सेटअप 2 है, फिर वो मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। इसमें कोई अभी किसी को सवाल है या क्लियर हो गया सारा कुछ? क्लियर है सर ये ट्रेंड जी बोले। हाँ बोल सर, ये ट्रेंडी मार्केट और सर ये जो रेंजिंग मार्केट दोनों में चलेगी? हाँ, ये रात को भी चलेगी, सुबह में भी चलेगी, सोने के बाद भी चलेगी। आप सो जाएंगे, बाकी तो नहीं सोती ना। सही है। हर जगह चलेगी, बस ओटीसी मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, यूज करो अपने रिस्क के ऊपर करो। ठीक है, क्योंकि ओटीसी मार्केट में फीलिंग्स ही नहीं है ना, उसको सुई लगाओ या पूरा छुरा लगाओ उसको तो दर्द होगा ही नहीं। लेकिन क्योंकि लाइव मार्केट होती है, फीलिंग्स होती है, यहां पर सामने भी ट्रेडर होता है, एक दूसरे के सामने बायर और सेलर एक दूसरे के सामने होते हैं और सबकी आंखें खुली होती हैं। ओटीसी मार्केट आप लोगों को पता है कि वो कंप्यूटर से जनरेट की जाती है, उसको कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, उसमें जो कॉन्सेप्ट भाई एक आपने कोई जो है ना कंप्यूटर में प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकता है, हम बोले कि नहीं हिंदी में बात करें, नहीं कर सकता ना वो, क्योंकि हमने अपने हाथों से वो प्रोग्राम बनाया है।
अब ऐसी मार्केट जो हमने अपने हाथों से बनाई है उसके अंदर ये विक वाला कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं है, तो फिर कैसे काम करेगा बताओ? सही बात है। तो ओटीसी में ये काम नहीं करेगा। अच्छा दूसरी बात और बताऊं, कॉर्टेक्स में आप लोग इस स्ट्रेटजी को फाइंड करोगे बहुत कम मिलेगी आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि कॉर्टेक्स का जो प्रोवाइडर है ना, डेटा प्रोवाइडर, वो विक को खा जाता है साला, ओके। ठीक है? वो ये जो यहाँ पर जितने सारे विक है ना, नजर आते हैं ना, जी सर। वो छोटे मोटे विक को खा जाता है, बराबर कर देता है उनको। फिर बोलेंगे कि सर सेटअप तो नजर आ ही नहीं रही। तो आप लोग थोड़ा सा मैच कीजिएगा। आज आप लोग अगर जो भी कॉर्टेक्स को यूज करता है तो वो मैच करके मुझे दिखाइएगा कि वहां पर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है? सही है भाई? ठीक है। और बताएं, ठीक है सर। इसको प्रैक्टिस करें फिर कल दिखाएं। कल हम वॉल्यूम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल का जी दिन सर। हमारा ठीक है सर। वॉल्यूम का होगा। अब वॉल्यूम के अंदर कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं और साथ साथ में एजुकेशन भी है मार्केट को रीड करने की, ठीक है? जी चलिए, सर। सर इसकी सेकंड स्ट्रेटेजी सर, जब फेल होगा सर। वो आप फेल हो जाओ ना, वो दिखाओ मुझे, फिर मैं उसके बाद फिर वो भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो मैं देखूं कि आप कितनी बार फेल हो रहे हो, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को सेकंड स्ट्रेटजी उसमें ऐड कर दूंगा। वो 5 मिनट का, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, बस वो 2 मिनट का बस एडिशन करना है, ठीक है? चलो भाई, ठीक, अल्लाह हाफिज। सिर्फ सर 1 मिनट सर कैंडल में काम कर सकता है क्या सर ये? जी ब्रदर, 1 मिनट कैंडल में काम करता है क्या सर ये? 1 मिनट के अलावा भी आप देख सकते हो, किसी और उसके और टाइम फ्रेम पे भी आप चेक करें भले, और में भी काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? यहाँ पर कर रहा है ना, सब पे करता है, चाहे 1 घंटे की कैंडल हो चाहे 1 दिन की कैंडल हो, नो प्रॉब्लम। तो 1 अगर मिनट में वीक ज्यादा अगर होता है 1 सर। मिनट पे कोई स्ट्रेटजी 90%, 80% से ज्यादा रिजल्ट दे रही है, वो हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी, वो यूनिवर्सल सेटअप है। असल में ये फॉरेक्स की स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखाई है, मैं फॉरेक्स में ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, ये फॉरेक्स की स्ट्रेटजी है, थैंक वहां पर मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। वहां पर तो मैं 1 दिन की कैंडल और 4 घंटे की कैंडल पे ट्रेड करता हूँ ना, ऐसे देख के अगली कैंडल पे ट्रेड करता हूँ। वहां पर तो मेरी कैंडल ओके सर। एक्सपायर नहीं होती है ना, जब तक मैं खुद से ट्रेड क्लोज ना करूँ। तो यहाँ पर तो 1 मिनट का कैंडल होगी तो 1 मिनट की एक्सपायरी होगी, वहां पर एक्सपायरी थोड़ी होती है, वहां पर तो अपनी मर्जी से जब प्रॉफिट होगा तो क्लोज करूंगा। तो ऐसे तो वो वाली स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर की, ठीक है? अच्छा अभी सर मैंने ओनली ग्रुप पे यूरो यूएसडी है ना सर? एक पिक सेंड किया सर, तो मेरे को बता दीजिए उसमें। यूरो यूएसडी मैंने कहा कि सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट देगी, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, व्हाई दिस कैंडल हेयर इज रेड एंड नॉट ग्रीन? अच्छा, ग्रीन क्यों होनी चाहिए ये बताओ मुझे। सर क्योंकि एक तो मॉर्निंग स्टार बना है यहाँ पे, तो उसकी रिट्रेसमेंट आई है रेड रेड कैंडल, ठीक है, तो उसके बाद में फिर ग्रीन आनी चाहिए। अच्छा जब और फिर देखो, जब बायर आता है तो पहले से इशारा करता है कि नहीं करता? जी करता है सर। किया है इसने इशारा? नहीं सर यहाँ नहीं गया। तो नहीं किया, उसने कहा मुझे आना ही नहीं है भाई, मैं क्यों आऊंगा, बात ही खत्म। वो कह रहा है मैं अच्छा। आऊंगा ही नहीं। हम्म हम्म। जब बायर कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा तो फिर तो सेलर आएगा ना, या फिर हम बोलेंगे सर जबरदस्ती आ जाओ। रिट्रेसमेंट कैंडल का कैसे पता चलता है कि एक आएगी या दो आएगी या तीन आएगी? क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं एक आती है, लेकिन वो कभी दो आ जाती है, कभी तीन आ जाती है। वो ये होता है ना, अब ये अगर आउटसाइड बार है, ये क्या है? आउटसाइड में। आउटसाइड बार है, लेवल कहां पर है? ये है, हाँ। राइट राइट। अब जब तक ये इस लेवल तक नहीं पहुंचेगी, वो 1 बने या 2 बने या 3 बने, वो कैंडल बनती रहेगी। लेवल के ऊपर क्लोज हो गई, अब रेड आएगी, अच्छा। ठीक है? वीक टच करके नीचे आ जाए तब? बड़ा गैप होगा तो फिर नहीं, छोटा गैप होगा तो चलेगा। अच्छा। बड़ा गैप होगा अगर फॉर एग्जांपल ऐसे बने, अगर ऐसे बनता है कि ये इतना बड़ा गैप, ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक कैंडल की साइज आ जाएगी इसके अंदर को। अच्छा अच्छा। मतलब इतना गैप हो कि कैंडल नहीं आनी चाहिए वहां पर, ठीक है? लेकिन अच्छा। वो रिस्की है, करो भी नहीं उससे ऊपर,
कुछ भी हो जाए नहीं करो, ओके। हाँ ठीक है ना? वैसे क्यों वो रिस्क हो जाता है? अंडरस्टैंडिंग। हाँ देखो, रिट्रेसमेंट ना, रिट्रेसमेंट के चांसेस 15% होते हैं, ठीक है? कंटिन्यूएशन के 3 सेटअप है, 15 प्लस 15 प्लस 15 कितने हैं? 45। 45 को फॉलो करो ना, 15 को छोड़ दो ना, क्या है? राइट राइट। हम कभी कभार खुद से भी देखें ना कि यार किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना, क्योंकि कंटिन्यूएशन को फॉलो करते हैं तो 45% चांस है, और इसको फॉलो करते हैं तो 15% ही खाली चांस है। और अगर रिट्रेसमेंट ऐसे बन जाए, अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, अच्छा चलो अच्छा सवाल पूछा आपने। ये एक एंगल्फिंग बना, क्या बना? अब रिट्रेसमेंट ने इस नीचे वाले हिस्से का विक ही तोड़ दिया, वो अपनी वाली स्ट्रेटजी बन गई। राइट राइट सर, राइट सर। अब कौन स्ट्रांग है? अब ये बायर स्ट्रांग है, अगली कैंडल भी ग्रीन बनेगी, चाहे वो रिट्रेसमेंट के नीचे ही क्यों ना क्लोज हो। आज समझ में आई? हम लोग यहाँ रेड ले लेते राइट, हैं। यस सर। तो कभी कभार रिट्रेसमेंट भी ऐसे फेल हो जाती है, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो वीक कैंडल है ना, ये तो स्ट्रांग है। राइट रिट्रेसमेंट का मतलब वीक कैंडल, ये तो स्ट्रांग है ना, हाँ, तो फिर weak यहाँ पर candle। क्यों रुकेगी मार्केट? फिर तो ऊपर ही जाएगी। राइट सर, समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल। रिट्रेसमेंट का मतलब वीक कैंडल, तो ये वीक थोड़ी है, ये तो स्ट्रांग है, तो फिर ये Strong मतलब है। रिट्रेसमेंट नहीं हुई ना, भले लेवल के नीचे ही क्यों नहीं क्लोज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन है तो स्ट्रांग कैंडल। इसलिए तो बायर सेलर को तो इसने कंट्रोल करने से रोक दिया, खुद ही कंट्रोल कर लिया ना, कंट्रोलर बन गया, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी सबका बाप है, ठीक है ना? हाँ, जो भी इसकी स्ट्रेटजी के सामने फंसेगा, अगर वो वहां पर सेल है और यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में बाय है, तो वो वाला सेल फेल हो जाएगा पक्का पक्का, ये बाय फेल नहीं होगा, ठीक है? तो ये सबका बाप है, लेकिन सर सही बताया आपने। हाँ, यही वाली बात, ठीक है? चलो भाई, अब इसका रिजल्ट जो है ना, कल तक मुझे आप लोग ट्रेड करके दिखाइएगा कि आप लोगों के पास क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि जब बहुत सारी आंखें देखती है ना, तो कोई ना कोई इसमें गलती, कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट निकल आता है कि जो बार बार होता है। तो फिर क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ, मुझसे पता नहीं चलता कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा तो अच्छा ही आता ही है ना, क्योंकि मैं और भी चीजें ऐड कर लेता हूँ। जब आप लोग ट्रेड करोगे ना, तो बहुत सारी पिक्चर्स आएंगी, तो फिर मुझे पता चलेगा कि स्ट्रेटजी काम करती है कि नहीं करती, ठीक है? चलो बिल्कुल सर। सब हो गए सवाल, या कोई रहता है अभी? सर एक बात बताना था, ये जो अपने IQ ऑप्शंस में अभी इंडिया में तो हम लोग को डिपॉजिट करने का बहुत मतलब प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, तो उसमें UPI भी नहीं है। तो मैं एक देख रहा था कि मैं सबको सजेस्ट कर रहा था, ग्लोब पे से सर देखा, आज मैं डिपॉजिट किया और ये किया, मतलब पहले मैं ग्लोब पे में अपना जमा किया, उसमें तो वो जीरो चार्जेस में वो जमा हो गया। IMPS जमा किया, ₹2.50 लगा, ₹5.5 का, ₹550 में जमा किया। ठीक है। उसके बाद में जब मैं वो फिर मैं जब वापस IQ में जब जमा किया ग्लोब से, तो उसमें मेरा कन्वर्शन चार्जेस मोटा मोटी ₹25 उन्होंने काट लिया। वो डॉलर्स में कन्वर्ट करके INR में डिपॉजिट करा था उन लोगों ने, ठीक है। लेकिन जब विड्रॉल आ रहा है, तो विड्रॉल पे उन लोगों ने चार्जेस लगाए हुए हैं, मतलब वही ₹25 कन्वर्शन चार्जेस प्लस चार्जेस लगा के कन्वर्ट कर रहे हैं। सर और कोई ऑप्शन है कि उसमें सारा देखें यार, जहाँ एक बात कम, बताऊं, करेंसी कन्वर्जन जो होता है ना, ये तो सब ने पे करना है। अब आप लोग मुझे फीस पे करते हो एकदम UPI में, ठीक है? राइट सर। आप लोग मुझे 100 USD पे करते हो और मुझे मिलते हैं 95, ठीक है? वो $5 मुझे पे करने होते हैं, मतलब के कन्वर्जन चार्जेस पे करना होता। अगर ऐसा कोई हल होता तो मैं भी निकाल लेता, ठीक है? क्योंकि ऐसा कोई हल होता तो मैं भी निकाल लेता जरूर। नहीं है, मैंने बहुत कोशिश किया। सर मैं सर मगर स्टडी सर ये जो ग्लोब पे में सर विड्रॉल जो है सर, वो उसके लिए बैंक कार्ड मांगता है सर। ग्लोब पे का मुझे पता नहीं है, क्योंकि ग्लोब पे आप लोगों के कंट्री का वॉलेट नहीं, वो बैंक पे मैं बता देता हूँ सर। उसमें वो कार्ड जो है ना, वो उसी में फिर वो अगर वो मैं 550 में जमा किया हूँ में, तो 550 मेरे को विड्रॉल के लिए देगा, और महीने में एक विड्रॉल फ्री है, बाद बाकी में सब में चार्जेस लगाएगा वो। अच्छा, सही। देखो भाई, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, देखो
मैं आप लोगों को एक हल बता रहा हूं। एक दफा आप लोगों की जब स्ट्रेटजी वगैरह अच्छी हो जाएगी, आप लोग जब पैसे कमाने शुरू हो जाओगे, फिर बार बार तो डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, आप लोगों ने शुरू में आईएनआर अकाउंट ओपन करने के लिए आपने ग्लोब पे को यूज कर लिया, राइट? ओके। अब आप लोग एक दफा क्या करो, परफेक्ट मनी से या स्क्रिल से एक दफा डिपॉजिट करना खाली। ठीक है, ताकि आप लोगों का ग्लोब पे और ये दो वॉलेट भी एक्टिव क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। अब जब भी आप लोगों ने विथड्रॉ करना होगा, लाजमी आप लोग पैसे कमाओगे तो विथड्रॉ करोगे, तो किसमें विथड्रॉ करोगे? परफेक्ट मनी में करोगे या फिर स्क्रिल में करते रहोगे। अब स्क्रिल में उतने पैसे रखना कि दोबारा डिपॉजिट करने की जरूरत पड़े तो डायरेक्ट नो चार्जेस, और अगर इसको विथड्रॉ करना हो तो डायरेक्ट अपने बैंक पे विथड्रॉ कर सकते हो। तो शुरू में आप एक आधी दफा जो है ना ग्लोब पे से कर लो, जब पैसे कमाना शुरू हो जाओ तो फिर आप इन वॉलेट्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाओ, फिर आप लोगों की बचत हो जाएगी। क्योंकि आईक्यू तो आपको पे करेगा ना स्क्रिल पे या पीएम पे, जो भी आप प्रॉफिट करोगे, और फिर वो आप अपने पास पैसे रखो या फिर बैंक में वापस ले लो, वो आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि ये वॉलेट तो आप लोगों का अपना है ना, जैसा कि बैंक का अकाउंट है। ठीक है, और इतना इसमें पैसा रखो कि हमेशा आपके पास पड़ा है। अब मेरे पास स्क्रिल में हमेशा पैसा पड़ा होता है, मुझे तो डिपॉजिट करने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी कभार मैं सारा का सारा विथड्रॉ कर लूं तो फिर मुझे अगर जरूरत पड़ती भी है तो स्क्रिल में हमेशा मैं पैसे रखता हूं, इतने कि मैं आईक्यू ऑप्शन में या फिर किसी भी फॉरेक्स के ब्रोकर में मैं डिपॉजिट कर सकूं। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए, एक दफा स्क्रिल के परफेक्ट कीजिए, परचेज कीजिए, और एक दफा या तो पीएम में परचेज कीजिए। सर मैं एक चीज कह रहा हूँ सर, जो ग्लोब पे के पास जब हम विड्रॉल लेते हैं ना सर, वो बैंक कार्ड मांगता है वहां पे, तो उसके वो दिक्कत तो नहीं करेगा हमें कुछ? नहीं, बैंक कार्ड क्यों मांगेगा? बैंक कार्ड ग्लोब पे मांगेगा ना, तो दे दो, कोई मसला नहीं है, आपके बैंक में आ जाएगा पैसा। अच्छा, मुझे मैं वो कहा डायरेक्ट सर बैंक जैसे में इंडिया ट्रांसफर में होता है कह सर उसमें। हाँ, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। ग्लोब पे आप लोग हाँ जी, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होगा वो। हाँ, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होगा, हो जाएगा, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होगा सर उसमें से। जी सर, जी सर। बाकी देखो, आप लोगों ने पैसा कमाना है यार, ये 5% 10% चार्जेस को क्या देखोगे? हाँ नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो सही बात है जैसे सर। उसको तो छोड़ ही दो, पैसा क्योंकि आना चाहिए सर। भाई मैं आप लोगों को बताऊं, ये मार्केट महंगी है थोड़ी, ठीक है ना, ये मार्केट सस्ती नहीं है। इस मार्केट में पे भी ज्यादा करना पड़ता है, फीसें भी ज्यादा होती है, सब कुछ ज्यादा ज्यादा होता है। ठीक है, ये मार्केट थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि यहाँ पर पैसा भी तो ज्यादा कमाया जाता है ना, सही है, तो उसके हिसाब से ये मार्केट महंगी है। क्योंकि हाँ, हम बाहर से कंपेयर करें यार, वैसे 5% 10% चार्जेस जो होती है फीसें, वो भी बाहर से अगर कंपेयर करें तो यार उसमें भी कोई ना कोई घर की चीज आ जाती है, हम ऐसे भी सोचते हैं। वो छोटे मोटे नहीं सोचते, आप लोग जो बड़े बड़े हो ना, जैसे कि शीतल भाई ये सोचता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको नहीं फैमिली है सर, तो ये ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है सर। मैं तो जस्ट चाह रहा हूँ कि सर मैं डेली का 1000 रुपए यहाँ से कमाऊं, उससे ऊपर मेरे को नहीं चाहिए सर। देखो, तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? क्योंकि आप फैमिली चला रहे हो ना, आपको पता है, ठीक है ना, कि 1000 रुपए सर की उसी वैल्यू बोल के है। मैं बोला ना, सर बाकी मेरा जो है मेरा उससे आ जाएगा, मेरे को 2 घंटे 3 घंटे जो टाइम मिले उसमें मैं 1000 रुपीज डेली का कमा पाऊँ, इट्स इनफ फॉर मी। उसके ऊपर मेरे को नहीं चाहिए, और ये बंदा ज्यादा खाब ऊपर नहीं ऐसा है सर बंदा वहाँ पे। फैमिली वाला सोचेगा। अभी तुम किसी और से पूछो जो 21-22 साल का लड़का है, वो तो वो सोच रहा है कि अभी मैं BMW अगले साल खरीदूंगा, फिर पता नहीं क्या करूंगा, फिर इस कंट्री में बिल्कुल सर, जाऊंगा, वहां पर बिल्कुल। हॉलीडेज जो है ना मनाऊंगा, ये करूंगा। आप सोच रहे हैं 1000 चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने कैसे गुजारा करना है। ठीक है, राइट सर। हम भी सर पहले अभी तक सर 45 एज हो गया, 1/3 मेरा लाइफ शेष हो गया सर। अब मैं सर ज्यादा करके करूंगा क्या? बच्चे लोगों की शादी कर दूंगा, उसके बाद अपने लिए कितना 1000 रुपए मेरे लिए बहुत है सर डेली का, दिन का। इसमें कहते हैं कि ग्रीड नहीं है, और आप कामयाब होंगे बाकी सबसे पहले ही पहले, ठीक है ना। तो ये बात मैं आप लोगों को Right, बताऊं, sir. क्योंकि मैं भी पहले ऐसे सोचता था कि यार बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा कमाना है। फिर मैं समझ गया, नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा करके कमाओ, बहुत कमाओगे तो फिर ख्वाहिशें भी बढ़ेंगी, और एक दफा ख्वाहिशें पूरी की तो फिर दोबारा ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, अगर आपको अर्निंग नहीं हो रही राइट सर, एकदम। तो आप अपनी लाइफ को तो बैलेंस प्रेशर आ जाएगा सर उसमें पूरा। जी, प्रेशर आ जाता है, फिर बंदा इस तरीके से अपने लेवल में रहो, लेवल में हमेशा रहो, और सेविंग करते जाओ। और जब भी कोई चीज आपने खरीदनी है या जब भी कोई ख्वाहिश पूरी करनी है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास, मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपया सेव है, ठीक है,
मुझे कोई ख्वाहिश हुई कि मुझे यार 25,000 रुपए का कोई सामान लेना है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल लेना है, ठीक है। अब मैं इस 1 लाख रुपए जो सेव है, मैं इससे 25,000 निकाल के मोबाइल नहीं लेता। अब यार मेरे ख्वाहिश ये पूरी ख्वाहिश मेरी आई है कि मुझे मोबाइल लेना है। अब 25,000 रुपए आज से कमाओ। जिस वक्त आपके 25,000 रुपए हो जाएं, फिर आप जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करो, लेकिन इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। सर मेरा भी वही टेक्निक है सर। इससे ऐसे सही बात सेविंग है। होती है, मैं ऐसे सेविंग करता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई पड़ा है तो यहां से उठा लो, नहीं 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 नहीं। कहीं घूमने जाना है तो सेविंग से नहीं उठाना, नहीं, घूमने के लिए फिर पैसे जमा करो, अगर हो जाए तो जाओ घूम के आओ, किसने रोका है? क्या कहते हैं, सही है गलत है? सही बात है सर, एकदम सही है सर। 100%। मेरा भी यही थिंकिंग है सर। मैं इसी को फॉलो करता हूँ मैं हमेशा। ऐसे इस तरीके से। बाकी जो छोटे छोटे हैं अभी शादी नहीं की, आप लोग भी समझ जाओ भाई, ठीक है ना। हम तो शादी वादी करके अब हम फैमिली के जो है ना रेस्पॉन्सिबल बन गए। तो आप लोग अगर जिसने शादी नहीं की वो भी समझ जाए, उसको भी ऐसे ही गुजारना है, फिर वो सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी उसको। चलो भाई, बहुत बातें हो गई, अब मेरी क्लास है दूसरी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, ठीक है। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम सर। गुड नाइट, गुड नाइट, अल्लाह गुड हाफिज। नाइट। अल्लाह हाफिज, थैंक अल्लाह यू हाफिज सर, सर। थैंक यू।